आज ध्यान रखना सज्जनों, सभी ब्राह्मण अपनी अपनी पत्राओं को देख रहे हैं, लेकिन जो राजा की किस्मत और भविष्य के बारे में लिखा है माताओं भैया किसी की बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक गरीब ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहने लगे राजा तुम बेटी बेटाओं की बात कर रहे हो, अरे ये तो कोई नहीं बताएंगे। ये खाए खाए के सब बैठे जी कोई नहीं बताएंगे, बताओ तो हम बताए तो कहने लगे सुनिएगा प्रभु हम बताएं कि तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं। सुनिएगा राजा, अरे एक जन्म की कौन कहे राजा तेरे, और साते जन्म फल नाए रे। अरे एक जन्म किया कौन कह राजा तेरे, 7 जन्म फल नायरी बाई। राजा तुम बेटी बेटाओं की बात बताए हो, मेरी बात सुनिए। ओरे राजा एक जन्म की कौन कहे राजा, तेरे 7 जन्म फल नायरी आ। ओरे राजा एक जन्म किया कौन कह राजा मेरे, 7 जन्म फल नायरी आ। अब ध्यान रखना सज्जनों, माताओं अगर किसी मैया को किसी देवी को मालूम पड़ जाए कि मेरे इस जन्म में कोई बेटी बेटा नहीं है, तो वो मैया तो संसार में जीती है, वो भी एक पुतले की तरह है। और देखिएगा सज्जनों, राजा रानी से कह दिया ओरे राजा तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं हुआ। अरे तनिया बात सुनी ब्राह्मण की राजा की रोता मारो खाए रे। अरे तनिया बात सुनी रे राजा की राजा गिरो तमारो खाए री भाई। आज सज्जनों जैसी राजा रानी तमाड़ा खा करके गिरे हैं, आज वहां पर सभी जो सेना थे यानी जितने भी ब्राह्मण थे, और इसी के साथ साथ ये 500 रुपए हमारे भानु प्रताप है, भानु प्रताप भैया जी की तरफ से भी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे भैया जी के भी यहाँ बाबा का जगराता हुआ था, तो उस गांव के भी बहुत अच्छे भक्त हैं। सुबह काफी लेट तक कार्यक्रम चला और सभी लोग बैठे रहे थे। मैं भी बड़ा खुश हुआ भानु भैया के गांव के भक्तों से कि ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो कि बाबा की कथा में बड़ा ही मन लगाते हैं। हमारे भानु भैया जी की तरफ से, ये भानु भैया ठाकुर साहब जी की तरफ से 500 रुपए पत्र मदकाएं आई हैं भैया। हम तो बाबा से यही कहेंगे कि जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे भैया का परिवार बढ़ता रहे, हमेशा समान सम्मान मिलता रहे। आज होश आया, अरे बाहरी जो धन करो तो राह जाने प्रभु को सिंहासन हिल जाए रे। अरे भारी रुधन करो रे राजा ने प्रभु को सिंहासन हिले जाए री भाई।
देवता का सिंहासन ला। नारद बाबा को बुलाया, एक बात कही है, नारद जी मुझे ये बताइए कि मेरा सिंहासन कैसे हिला है। बोले हैं प्रभु, आरे मंजलोक को राजा जेवर, आरे मंजलोक को राजा जेवर, कोई रहो है रुधनमा चाहे रे। मंजलो को राजा जेवर, कोई रहो है रुधनमा चाहे रे। सजनो, नारद बाबा ने कहा, सुनिए प्रभु, ऐसे ऐसे राजा की कचहरी लगी है, ब्राह्मण बोली की बोली मार रहे हैं, कहिए जाओ और जा करके राजा को समझा दीजिएगा। वही चले हैं। भैया होने की है बात, जय हो कहानी तुझी नहीं बने। मुरली होनी की है बात, कहानी अब तुझी नहीं बनी। आज मेरे भैया नारद बाबा ने नाना प्रकार से समझाया, तो कहा कि जाओ और जाकर के राजा को धीरज बना दो। भाई धीरज बना दो जाकर के। अब नारद बाबा ने भैया मन में विचार किया कि अगर इस भेष में जाएंगे तो राजा पहचान लेंगे। एक गरीबी वस्त्र यानी हालत बनाई, गरीबी वस्त्र, फटे वस्त्र धारण किए, फटी सी पत्रा बगल में दबाई और टेढ़े मेढ़े तिलक लगाए के चले। हरि गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और जैसे हरि गुणगान करते हुए जा रहे, लेकिन जा रहे कैसे मालूम है? सभी भक्त बोलेंगे बड़े प्रेम से कि श्रीमन नारायण नारायण। क्या बात है, धन्य है मेरे भैया, धन्य है मेरी माताएं। देखो महाराज, मुझे तो गाने भी नहीं दिया, बीच में इसे कैच कर लिया। हेलो बोलो हेलो हो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। राहुल भैया अच्छा ये बताएंगे, बाबा ने हाथ किन किन भक्तों को दिए? ऊपर दोनों हाथ करेंगे, जो सबसे ऊपर हाथ करेंगे उनके लिए फायदा। दोनों करो, बहुत फायदा उठाए ले। आप भी करो। जो सबसे ऊपर हाथ करेंगे वो सबसे पहले ऊपर जाएंगे। अरे भैया देते ना काय में, उन्नति में, है कारोबार में और तरक्की में। तो सही है। आपने कहा जानी, हाँ हाँ सोना उन्नति, कारोबार, तरक्की। बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला ऊपर हाथ है। करेंगे। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है। इसमें लगे तन पैसा ढेला है, इसमें लगतन पैसा ढेला है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आज मेरे भैया वही देव ऋषि बाबा जो हैं चले हैं, और जब चले हैं तो जा रहे हैं।